और ये गांव है चेन्नई लुपुंग टोली। इस गांव में अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो बहुत ही विरल जनसंख्या वाला गांव है और एक टोली दूसरे टोली से काफ़ी दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग जहां पर है ये विधायक जी के आवास से बहुत नज़दीक की जगह है और अभी हमने गांव को घूम कर देखा तो इससे ये पता चलता है कि यह गांव जो है इसको विकसित गांव की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, चूँकि यहाँ पर आने का जो पहुँच पथ है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम इस गांव के लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजेश कच्छप जी का गांव के विकास में क्या योगदान है। जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है उसमें राजेश जी का क्या योगदान है। चाची पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चुन्हेन लकड़ा है। अच्छा हाँ अच्छा, ये जो गांव है आपका लुपुंग टोली ना? हाँ, लुपुंग टोली। तो ये राजेश कच्छप जी का गांव है, ये विधायक जी का हाँ है ना? हाँ खिजरी विधायक हैं वो। हाँ हाँ। तो यहाँ पर इस गांव में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? सबसे ज़्यादा उरांव जाति है। उरांव जाति। हाँ। अच्छा, आप लोग भी उरांव जाति के ही हैं? हाँ, उरांव जाति का है, लेकिन हम लोग ईसाई धर्म मानते हैं। अच्छा हाँ। ठीक, आप लोग ईसाई धर्म को मानते हैं हाँ, है ना? हाँ। राजेश जी भी ईसाई धर्म को मानते हैं? वो भी जानता है, लेकिन वो सरना में है, ईसाई अच्छा, धर्म अच्छा। नहीं मानता है। अच्छा, वो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ। वो सरना में है। हाँ। कॉलेज समय हम ही लोग का भेजा था, कॉलेजिया लोग का मीटिंग हो रहा था वहाँ पर, तो उसको पूरा जानकारी हुआ, लेकिन अभी विधायक में उतरा ना तो सबको छोड़ दिया। अच्छा हम ही लोग का, ये लोग को, विधायक लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा था। अच्छा हाँ। अच्छा। ये बताइए हाँ। कि आप लोगों का इस गांव में लगभग कितना घर होगा, अंदाज से बताइए। इतना घर उसको हम भी गिनती नहीं किए हैं। अंदाजा से बताइए लगभग कितना घर होगा? 40-50 घर होगा। 50 घर होगा लगभग। हाँ। और 50 घर में सब आदिवासी परिवार है? हाँ, आदिवासी परिवार है। अच्छा, हाँ, और आधा लोहार परिवार लोग है। आधा लोहार है। हाँ, यहाँ लुपुंग टोली में। अच्छा, हाँ, तो ये लुपुंग टोली जो है आपका गांव हुआ कि टोला हुआ किसी गांव का? ये टोला है। फिर गांव क्या है? गांव है चेन्नई। चेन्नई यहाँ बगल में है। चेन्नई। हाँ, चेन्नई। अच्छा, ये नामकुम प्रखंड पड़ता है आप लोगों का? हाँ हाँ, नामकुम का प्रखंड पड़ता है। ये बताइए, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जमीन में खेती ज़्यादा नहीं है, चारों तरफ पड़ती जमीन दिखाई पड़ता है, तो लोग खेती काहे नहीं करता है यहाँ पे? खेती इसलिए नहीं करता है ना, अधिकतर रांची काम करने के लिए दौड़ता है। अच्छा, इसलिए टाड़ सब, हम लोग रांची नहीं जाते हैं तो अगल बगल में टाड़ है, उस सबको जोत जोत के हम लोग खेती लगाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा हम लोग जैसा कोई खेती नहीं लगाता है, ये सोच से। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप लोगों का जो जीवन यापन का जो साधन है वो खेती ही है? हाँ, खेती है। अच्छा, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती ही करता है? हाँ, खेती करता है, आधा लोग का सर्विस सब है। अच्छा। हाँ, और बहुत लोग का नहीं है। तो खेती करने के लिए सिंचाई का साधन है, कुआं, डोभा, तालाब ये सब है? हाँ, हम लोग का तो यह तरफ से मिला है कुआं, एक ठो अपने से खोदे और एक ठो ब्लॉक तरफ से मिला है, 2 ठो कुआं है हम मेरा। हाँ, उसी से सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर जो चेन्नई गांव के लोग हैं वो राजेश कच्छप जी को ही वोट देते हैं सब लोग? हाँ, सबको इसी को वोट देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोगों को पता है कि ये एक बार गिरफ्तार भी हुए थे? पता है आप लोगों को? हाँ, हाँ। कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे? हाँ हाँ हाँ, पता है। जानते हैं क्यों गिरफ्तार हुए थे? हाँ, क्यों हुए थे बताइए। संयुक्त विधायक से उतराने के लिए किसी ने फंसा दिया था। अच्छा, फंसा दिया था? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब आपका कहना है कि किसी ने फंसा दिया इसीलिए अरेस्ट हो गए ये? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कैसे आदमी बताइए जरा सा, राजेश कच्छप जी कैसे आदमी है, कैसे नेता है? आदमी तो हम लोग का नज़र में तो अच्छा ही है, हम लोग को भगना ही है। हाँ, सब व्यवहार सब में तो अच्छा ही है, लेकिन तब अंदर से हम कैसे जानेंगे? फिर भी बताइए ना, जैसे मान लीजिए गांव का है ना आपके, तो जो आप जानिएगा हम लोग थोड़ी जानेंगे, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए आप लोगों से। ठीक ही है, ठीक ही है। काम करते हैं आप लोगों के? विधायक जी के सीधे मतलब विधायक जी के तरफ से गांव में क्या काम हुआ जरा बताइए तो, इनके विधायक बनने के बाद में क्या काम हुआ है? उतना तो हम नहीं बोलने पाएंगे। बताइए। जैसे विधायक बने तो विधायक बनने के बाद में अपना गांव में कुछ काम करवाएं? हाँ, विधायक बनने के बाद स्कूल बना, और यहाँ पर है वो भी बना, इसी का विधायक हुआ उसके बाद ही बना CCL घर, और आगे है वो 3 ठो बना। अच्छा, हाँ, स्कूल? हाँ, स्कूल। और यहाँ पर पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पीने का पानी के लिए वहाँ पर लुपुंग टोली में है,
और इधर चापाकल सब है। अच्छा। हम लोग तो कुआं खुदे हैं, ओदे हम लोग, मेरा घर लास्ट में है। हाँ तो आज गुड फ्राइडे है ना, आज गुड फ्राइडे है ना। हाँ हाँ और कल आप लोग का त्यौहार भी हाँ है ना। हाँ। तो यहाँ पर आप लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ आते हैं? चर्च कहाँ है आप लोगों का? हम लोग घर में ही करते हैं, मेरा घर में करते हैं। अच्छा, अपना घर में करते हैं। हाँ कितने परिवार, ईसाई परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पर है पूरा परिवार तो नहीं है, आधा लोग नहीं, मैंने मन को ठीक नहीं किया है, पीने खाने में है, आधा आते हैं, तो 20-25 जन हो जाते हैं। मतलब 20-25 लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना करते हैं। अपना घर में ही करते हैं प्रार्थना? अपना घर में ही। तो चर्च नहीं बनाया है? चर्च या मैंने घर के बगल में ही याद करके बनाया है अलग से। अच्छा। हाँ चलिए बढ़िया है। तो आप अभी मार्केट जा रहे हैं क्या? हाँ मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ मार्केट लगता है? यहाँ रामपुर में। गांव घूमते घूमते हम पहुंच गए विधायक राजेश कच्छप के पैतृक आवास में। और हमारे पीछे जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये विधायक का घर है। और हम देखते हैं कि विधायक जी घर में है या नहीं। अगर वो अपने घर में हैं तो हम उनसे बातें करेंगे, और अगर वो नहीं है तो हम देखते हैं जो लोग उनके घर में हैं, हम उनसे बात करके स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं विधायक जी का जो पुराना आवास है वो आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये आप देखिए। ये पूरा प्रेमाइस जो है आप देख सकते हैं विधायक राजेश कच्छप का है। ये पुराना घर आपको नज़र आ जाएगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे इस घर से तो आप देखेंगे जो नया घर विधायक जी का बना हुआ है वो आपको दिख जाएगा। ये राजेश कच्छप का घर आप देख सकते हैं, लुपुंग टोली चेन्नई में। और शायद वो घर में मौजूद नहीं है। हमने केयर टेकर से बात की तो पता चला कि वो घर में मौजूद नहीं है, वो रांची में है और वो शाम के बाद ही घर आ पाएंगे। हम लोग हैं यहाँ पर राजेश कच्छप जी के आवास में, और उनकी माँ फागिनी कच्छप हमारे साथ हैं। माँ जी ये बताइए, आपका बेटा विधायक है, तो बेटा का विधायक होना कैसा लगता है आपको? अब विधायक होना तो तब अब हमको तो ठीक ही लग रहा है। सब इधर उधर तो सब चीज़ को ही कर रहा है, बना रहा है, और जैसा मांग हो रहा है तैसा तो देवे कर रहा है। तो अब वो तो नहीं जो अब लोग कैसा वो लोग बोल रहा है उसको तो नहीं जानेंगे, लेकिन अपना नज़र में तो ठीक ही चल रहा है, ऐसा लगता है। तो आप लोग चाहते थे कि बेटा राजनीति में आए, नेतागिरी करे, विधायक बने, चाहते थे आप लोग? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन अब ढेरे दिन से वो लाइन में था वो, इतना दिन नहीं कि ये विधायक बनने से पहले वो कितना 12-13 साल से पहले से था। अच्छा। राजनीति में, हाँ वो लाइन में। तो अब अभी तो विधायक तो बन गया, उसको तो नहीं जान रहे थे कि विधायक बनेगा उसको। अच्छा। लेकिन अभी तो बन गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? जगन्नाथ कच्छप। जगन्नाथ कच्छप ना। तो आप थे डिफेंस में? नहीं, आर्थ डिफेंस। हाँ हाँ, वो पारा मिलिट्री में थे आप? मिलिट्री में थे। CISF? हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब माता जी ने कहा कि तबीयत आपकी उतनी अच्छी नहीं रहती है। वो तो आपको आंखों हाल हाँ, दिख रहा है। देखना है। आप लोग क्या चाहते थे? बेटा क्या कर रहे हैं, क्या चाहते थे? देश को के लिए कुछ करे, घर के लिए, देश के लिए कुछ करे। तो माता जी ने कहा कि उनकी भी नौकरी हो रही थी नेवी में, पर माता जी ने कहा कि भाई एक ही बेटा है और सब लोग डिफेंस में ही चले जाएंगे, तो आप मत जाओ, तो वो नहीं गए है। उस समय उनकी सोच का अलग था। लोग कहे कि हमारा बेटा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। सही बात है। लुपुंग टोली में हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ घूमते घूमते हमारी मुलाकात कुछ बहनों से हो गई। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी गांव की समस्याएं क्या है, और इनके जो विधायक हैं कच्छप जी, उनकी क्या भूमिका रही है जीतने के बाद अब तक इस गांव के विकास में। नाम बताइए अपना पहले। सुषमा कुजूर। सुषमा कुजूर।
ये बताइए कि यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि पीने के पानी की, ठीक है, उसके अलावा बिजली, सड़क सड़क तो हम लोग देख रहे हैं कि सड़क तो है आपके यहाँ। बिजली कैसी आती है, पानी, पीने के पानी की उपलब्धता कैसी है, ये बताइए जरा सा। पानी भी थोड़ा ठीक ही है, घर घर नल लगवा दिया है, बिजली भी थोड़ा ठीक ही है, नहीं जाता है लाइट रहता है, नहीं जाता है, दिन भर रहता है। दिन भर रहता है? हाँ रहता है। रहता है, केवल कभी आंधी तूफान आता है आने से कट जाता है। मतलब 24 घंटा में कितना घंटा बिजली मिलता है? 24 घंटे में ऐसे तो 2 घंटे जैसे कटता है ना। 2 घंटा कम ही, ज़्यादा उतना तो नहीं कटता है, कभी कभी 5-10 मिनट के लिए ऐसा कर देते। मतलब 22-23 घंटा रहता है बिजली? हाँ रहता है। पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, आप कह रहे हैं? नहीं है। घर घर नल पहुंचा दिया है ना। सप्लाई वाटर है घर घर? हाँ घर घर है। और ये आप बोल रहे हैं कि बिजली भी 22-23 घंटा आता है, आप ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? हाँ आता है। आपका क्या नाम हुआ? सरिता कच्छप। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके गांव के विधायक हैं, उनसे कभी भेंट मुलाकात होता है? हाँ होता है, सप्ताह में आते हैं, वो शनिवार और संडे में आते हैं तो होता है भेंट मुलाकात उससे तो। और जब भी कुछ होता है गांव में तो वो पहुंच जाते हैं तुरंत, और कुछ भी गांव में करते होते हैं तो देते हैं, वही सब चीज़ें वही कर देते हैं। और किसी का तबीयत ख़राब होता है तो पैसा वैसा नहीं रहता है तो वही मदद करते हैं। ये आप लोग का तो वोट देने का उम्र हो गया होगा? हाँ हो गया है, है ना? वोटर आईडी नहीं बना है अभी। काहे भाई, काहे नहीं बना? अभी ही 18 साल हुआ है तो। अच्छा अच्छा, अभी लोग मैट्रिक लिखी है। मैट्रिक लिखे हैं आप लोग? तो पढ़ाई करने का मन है ना आगे? हाँ है, रिजल्ट निकलेगा तो उसमें पता चलेगा परसेंट कितना आएगा तो आगे पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ना चाहते हैं आगे, बताइए तो। बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हायर एजुकेशन की क्या सुविधा है? आप कहाँ पढ़िएगा? कॉलेज वगैरह है यहाँ पर आमने सामने? है सामने में यहाँ पर ही राजा उलातू कडरू टोली के पास अच्छा, उसलाइन कॉलेज। उड्स लाइन कॉलेज है, तो वहाँ पर उस कॉलेज में कहाँ तक की पढ़ाई होती है? इंटर +2 तक है, इंटर तक है। इंटर तक की पढ़ाई हो जाती है, तो इंटर के बाद फिर रांची जाना पड़ेगा आप लोगों को? रांची जाना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा, तो इस गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं रांची? जाती है। अच्छा, और कोई लड़की इस गांव से नौकरी में है, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में भी है कोई जो नौकरी करती हो? अभी तो नहीं है। नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप लोग नौकरी वोकरी कीजिए, पढ़ लिख के। पढ़ेंगे तब तो, अभी तो मैट्रिक में ही है। हाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है, उतना संख्या यहाँ लपुंग टोली में ज़्यादा। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बता दीजिए कि आप लोगों के गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं? खेती करते हैं। है ना? हाँ। जीवन यापन का वही एकमात्र साधन है आप लोगों का। तो खेती करने के लिए सुविधा है, सिंचाई के लिए जैसे डोभा हो गया, कुआं हो गया, ये सब है? तालाब उतना नहीं है, मतलब ये धान का खेती होता है ज़्यादा इधर और आलू का बस ज़्यादातर होता है, और ऐसा जो सब्जी उब्जी उसका उतना नहीं होता है। सिर्फ धान का और आलू का होता है? गेहूं भी होता है? अच्छा, मतलब तो दिक्कत तो है अगर देखा जाए तो, उस हिसाब से देखिएगा तो लोगों की कमाई वैसी नहीं ना होती होगी सिर्फ धान और आलू करके, है ना? तो वो एक समस्या है। तो रोजगार का और कोई साधन है यहाँ पर अगल बगल? जैसे आपका बगल में टाटी सिलवे है, तो लोग वहाँ काम करने के लिए नहीं जाते हैं फैक्ट्रीज में? वहाँ तो नहीं जाते हैं उतना दूर। चेन्नई गांव के महुआ टोली में हम लोग हैं, और एक चीज़ जो मुझे देखने में आ रही है वो ये कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कच्चे घर हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। मैं एक बार कहूँगा कि वो दिखाएं आपको। कुछ यहाँ पर भाई मिल गए, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लौदा तिरकी। आपका नाम क्या है? चंपा तिरकी। आइए सामने आइए ना। हाँ, नाम बताइए अपना। राजू लगड़ा। आइए भैया, आप भी आइए। सुशील का अच्छा। ये जो लोग हैं इन्हीं से हम जानेंगे वास्तविक स्थिति क्या है इस गांव में विकास की। ये विधायक जी का गांव है, राजेश कच्छप का गांव है ये, है ना? तो ये बताइए कि आप लोगों के गांव में इतने सारे कच्चे मकान हैं, तो लोगों को सरकार से
कोई सहायता नहीं मिलती है मकान बनाने के नाम पर, या पीएम आवास योजना में आप लोगों को मकान नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, तो ये बताइए कि हर साल कुछ न कुछ मकान तो आवंटित होता है हर गांव में, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल रहा है? ये गांव है, ये गांव है। आइए सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए। गांव चेन्नई होगा, ये टोला है। हाँ, जो भी हो तो हम समझ रहे हैं, ये टोला है, महुआ टोली है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है, क्या कारण? आप लोग मुखिया से बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं? होता है मगर नहीं देता है। बात तो होता है लेकिन मिलबे नहीं कर रहे हैं तो। एक एक किनार से एक एक आदमी मिलने के बाद एक आदमी के उसका तैयार होगा, उसके बाद में उसका तैयार होगा, उसके बाद में अगला का पाड़ी सबको सबका मिलेगा बोलता है, तो कहाँ से हो रहा है अभी तक? मतलब उनका क्या, तो इसका मतलब है कुछ लोगों को मिला होगा। कुछ लोग को मिला होगा, मिला है। एक एक ठो गांव में कम से कम एक ठो दो ठो आदमी को मिलता है। एक गांव में एक या दो आदमी को? 2-3 आदमी हाँ, टोला में। टोला में। अच्छा, फिर भी देखिए बहुत, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ के लोगों का आपका जो जीवन यापन का तरीका क्या है, साधन क्या है जीवन यापन का यहाँ पर? कुली का बाड़ी और खेती बाड़ी और का है। बस उतना है। काम कहाँ करने जाते हैं आप लोग? नामकुम रांची तक, रोजगार काम करते हैं। रांची। रांची में काम करते हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग का जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन, आप लोग जान रहे हैं। जान रहे हैं। आप लोगों का विधायक जो है वो भी आदिवासी है, राजेश कच्छप जी। तो आदिवासी के नाम पर ये राज्य भी बना, झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना ही है आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी कल्याण के नाम पर। आप लोगों को लगता है कि आदिवासियों का कल्याण हो रहा है झारखंड में? विकास भी नहीं होगा। विकास भी नहीं होगा आदिवासी के नाम पे। क्यों विकास नहीं होगा? आदिवासी मंत्री विधायक सब चीज बना है, लेकिन आदिवासी को जो मिलना चाहिए हक वो नहीं मिलता है। आपके ख्याल से काहे नहीं मिलता है? हमारा ख्याल यही है कि आदिवासी है, आदिवासी ही है, उसके पास ना उतना नॉलेज नहीं है, ना शिक्षा है, ना उसके पास ना काम का तरीका है, सब चीज़ है उसके पास, लेकिन वो अपने आप में केवल आदिवासी अपने आप को विकास करता है। जैसे मतलब आप विधायक नेता अपना विकास कर रहा है? हाँ, लेकिन और उसका भाई को छोड़ देता है। खाली वोट के लिए वो करता है। वोट के समय खाली आता है आपके साथ? भैया भैया बोल के। अच्छा, अब वोट खत्म, काम खत्म। बाहर वाला को देखता होगा, बाहर तरफ का, गांव टोला वाला को उतना ध्यान नहीं देता है। राजेश कच्छप कैसे आदमी है, कैसा नेता है? नेता तो आदिवासी हम ही लोग का भाई है, क्या बोले। नहीं बताइए, ठीक से बताइए ना, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आए ही हैं ये देखने के लिए कि नेताजी का गांव कैसा है। देख रहे कच्चा ठीक है। मकान सब है, कहाँ किसी का मकान तोड़े ढलाई वाला है, तोड़े का सब कच्चा मकान है। कच्चा मकान है। अब तो कल परसों ही टूटने वाला है ये कच्चा मकान, ज़्यादा दिन तोड़े रहेगा ये। टूटने वाला क्यों है? क्या खपरा का घर नहीं न टिकेगा, वहाँ बाली उली बस उस लगता है तो नहीं मिलता है आजकल। बाली उली भी नहीं मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा? बाली डाले हैं घर पे बाली डाले हैं, तो अभी तो टूटबे करेगा ना। सही बात है, वो तो नहीं रहेगा ही। आप लोग एक बात बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पर खेती करते हैं तो खेती के लिए सिंचाई का साधन उपलब्ध है? डोभा, नाला, तालाब, कुआं? एक एक झोन का होगा कुआं, जो सब प्राय नहीं होगा कुआं। कुआं से नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, नदी भी नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक के अफसर आते हैं यहाँ पे इस गांव में? कभी कभी आते हैं, वो बड़ा गांव में आता है चेन्नई में, यहाँ तो टोला हो गया ना, वहीं जो होता है। यहाँ पे नहीं आता है ना, स्कूल है यहाँ पे? यही तो आंगनबाड़ी स्कूल है। अच्छा, ये एक आंगनबाड़ी है ना, तो ये तो छोटे बच्चों के लिए है ना? अच्छा, तो ये बड़े बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं फिर? वहाँ चेन्नई जाते हैं। चेन्नई जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ। चाची पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? पेंशन नहीं मिलता है? पेंशन nama akin kami raku.
pensan nama akin kamera aku. Hah? अच्छा, वो नहीं सुन पाती हैं। आज मेरा गांव मेरा देश के इस अंक में हमने खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी का गांव चन्ने को देखा। यहाँ पर हमने ये देखा कि ज़्यादातर मकान कच्चे ही हैं। बहुत कम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय है इस गांव में और लोग आगे की पढ़ाई के लिए रांची जाते हैं। उच्च शिक्षा का कोई भी केंद्र यहाँ पर नहीं है, ना कोई बगल में कॉलेज है, बल्कि सबको रांची जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर पीने के पानी की बात की जाए तो यहाँ पर सप्लाई वाटर अवेलेबल है, लोगों के घर तक पानी पहुँचा दिया गया है, पीने का पानी। इसके अलावा रोज़गार की बात की जाए तो अधिकतर लोग जो हैं वो खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन खेती करने के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो रांची जाते हैं काम करने के लिए। लड़कियां भी काम करने के लिए रांची जाती हैं, कंस्ट्रक्शन में वो काम करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो विधायक जी का जो गांव है वो एक विकासशील गांव है, जहां पर सड़कें तो बनी हुई हैं पर बहुत सारी सड़कें हमने देखी कि उनका निर्माण शायद ठीक तरह से नहीं हुआ है, इसलिए वो टूट फूट गई हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं यहाँ पर, अगर आप बात करें बच्चों की, तो कुपोषण का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है इस गांव में। हमने कुछ लड़कियों से बात की, एजुकेशन उनको मिल रहा है, वह सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए रांची जा पाती हैं। तो आज मेरा गाँव मेरा देश में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम एक और गाँव लेकर आएँगे आपके सामने और वहाँ की क्या समस्याएं हैं और वहाँ की क्या चुनौतियां हैं वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।